हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप योर कैट प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन ट्रैक। तो साथ साथ ओमिट्स की तैयारी भी करनी है, राइट? तो हियर वी आर अगेन फॉर द एनमैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर क्वांट राउंड 2। आई होप आपने राउंड 1 देखा था, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सिलेबस तो सेम है बट लेवल अलग है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफरेंट लुकिंग क्वेश्चंस, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सर्टेन इजी क्वेश्चंस एज वेल। अब वो आदत हो जाती है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते क्या होता है कि जब वो आसान क्वेश्चन आता है तो वो होता ही नहीं है। होता क्यों नहीं है कि हम ज्यादा सोचने लगते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट देम एज वेल। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's begin and practice some 15-16 more questions. So guys, my name is Rahul Bartla and I am CAT 99.95 percentiler. अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप मुझे जानते होंगे, पिछले 3 साल से इसी चैनल पे मैं वीडियोस डाल रहा हूं। एंड नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम योर एंड इज दैट जब एक क्वेश्चन आए आप उसको पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करें। ऐसे मूवी की तरह नहीं देखना है कि एपिसोड 1 एपिसोड 2, राइट? पॉज करके ट्राई करना, और जैसे कि हम एक्टिविटी करते हैं लास्ट में मुझे कमेंट्स में आके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपसे बने आउट ऑफ 16, या अगर आपने 10 ही अटेम्प्ट करे आप कहीं चले गए तो लिख देना 6 ऑफ 10, सो दैट आई गेट टू नो कि लेवल बढ़ाना है कि डाउन करना है। ओके, तो चलिए आज का पहला सवाल, लेट्स बिगिन गाइस, राइट? सो हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। चल जाओ भैया, अरे चल जाओ भैया, चलो इधर से चल लेते हैं। ओके, ट्राई इट आउट। मैं हट जाता हूं, राइट? 5 ऑप्शंस, आई होप यू नो एनमैट विल गिव यू 5 ऑप्शंस। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम एनमैट। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें करवा रहा है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, फिर कंपेयर करवाएगा, राइट? तो अगर समय कम हो और अगर आपकी क्वांट स्लो है तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कि आप स्किप करें। स्किप तो होता नहीं यहाँ पे, तो गैस करके आगे बढ़े, क्योंकि यार टाइम ज्यादा लगता है ना? आगे आप देखोगे कि एक ही सिनेरियो सॉल्व करना होगा, यहाँ 2 करने। आई होप यू हैव पॉज्ड इट एंड ट्राइड इट आउट। नाउ इट इज माई टर्न। ओके, अभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो पॉज करिए, ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए। कह रहा है द मंथली सैलरीज ऑफ रावण एंड रामन, राइट, आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। रावण गेट्स अ सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ ₹1500, द न्यू रेशियो बिकम्स दिस। रामन का कुछ नहीं बताया तो इसकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आया, जो आया है वो रावण में आया है। What is the old monthly salary of रमन? मतलब रमन की ओल्ड सैलरी पूछ रहा है तो वो क्वांटिटी 1 हो जाएगी रमन की पुरानी सैलरी। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, कहानी क्या है देखिए। कहानी यह है कि हमारे पास है एक रावण और एक रमन। ठीक है, तो रावण और रमन अपन मान लेते हैं, राइट? इनकी जो सैलरी है वो 5:6 के रेशियो में, यानी 5x और 6x मानी जा सकती है। अब इसकी सैलरी बढ़ चुकी है, किसकी बढ़ी है? रावण की। कितनी बढ़ी है? 1500 से, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई? 5x प्लस 1500। राइट, इसकी चेंज हुई नहीं है, सो दीज आर द न्यू सैलरीज। और नया जो रेशियो है वो है 135:122। ऑलराइट, सो दिस इज टू दिस इक्वल्स टू दिस इज टू दिस, एंड नाउ दिस बिकम्स अ टीडियस टास्क टू सॉल्व, है ना? बहुत बड़े बड़े रेशियोज हैं, तो वो चाहता है कि आप थोड़ा सा ना रेशियो की ट्रिक्स भी लगाएं, लाइक कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो एंड स्टफ। अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं तो आपको दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस करना पड़ेगा। अब देखो स्टाइल से कैसे कैलकुलेट करें। इट इज ऑल अबाउट द स्पीड इन मैथ, इट इज नॉट अबाउट आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। बात यहाँ पे आसान डिफिकल्ट की है नहीं, यहाँ बात है क्विक कैलकुलेशंस की, राइट? तो अभी अपने को पता है कि 5x प्लस 1500 अपॉन 6x इज इक्वल्स टू 135/122, राइट? ये कहानी है, सिंपल। थोड़ा सा तो कैंसिल आउट ही कर देते हैं जो कैंसिल आउट हो रहा है, राइट? जैसे कि ये हो रहा है 2 3 जा और 261 जा। अब आप एक काम करो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा लो, मतलब दिस माइनस दिस। देखो इधर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, क्या होगा? 5x माइनस 3x, ये 2x रह जाएगा, 1500 ऐसे कैसे रह जाएगा? तो मैंने इधर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। 135 में 61 माइनस हो गया तो कितना हो गया? आपके हाथ बचा 74, राइट? नीचे की कहानी ऐसे ही छोड़ देते हैं, 3/61, यहाँ पे 3x। एटलीस्ट थोड़ा सा नंबर छोटे हुए, ये 2x तो हो गया, वहां 74 तो हो गया, 135 के साथ तो नहीं खेलना। नाउ
you can cross multiply and play with little bit of taking common as well. देखो 61 into 2 ये हो गया 122x. अब इसको मैं ऐसा ही छोड़ रहा हूं 61 into 1500, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी. इक्वल्स टू ये इधर चला गया 74 into 3x, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे. राइट यहां तक पहुंच गए. एंड नाउ इसको उधर लेके जाते हैं. ये हो गया 61 into 1500, ये हो गया 74 into 3x minus 122x. Right? What do you observe? What do you observe from here? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. राइट तो अगर हम 74 और 3 को मल्टीप्लाई करें 210 और 12, 210 और 12 222, 222 और 122, देख रहे हो कितना प्यारा नंबर बना. तो ये सब कॉम्पोनेंट डिविडेंडों से खेल हो गया. थोड़ी सी कैलकुलेशन मन में, ये हुआ 222 माइनस 122 यानी 100x, और इधर 61 इंटू 1500. आराम से 2 0 से 2 0 खत्म हो गए और x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 61 इंटू 15. अब फिर से स्मार्ट कैलकुलेशन, 15 इंटू 6 90 होता है, तो 15 इंटू 6 900 हो गया, और साथ में आपको क्या मिल गया ये 5, यानी कि 15 इंटू 60 कितना हो गया 900, 15 इंटू 1 15, तो 915. तो ये वैल्यू आ गई अपने पास x की. 15 6 या 90, 15 16 या 900, 915. सो दिस इज आवर x. हमसे पूछ रहा था सैलरी ऑफ रमन. रमन की सैलरी कितनी थी? रमन की मंथली सैलरी ओल्ड वाली दैट इज 6x. तो रमन की सैलरी हो गई यानी क्वांटिटी 1 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 915. अब ये कितना हो गया 6 5 30, 3 कैरी, 6 1 6 3 9, 6 9 54, 5490. तो मेहनत लगी इसमें, है ना, मेहनत लगी. ऑफ कोर्स अभी अगर हम मेहनत थोड़े से ये भी नहीं लगाते तो और करना पड़ता भाई साहब. 122 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 135 6 में मल्टीप्लाई हो रहा था. तो थोड़ा कॉमन लो, थोड़ा दिमाग लगाओ ताकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड अप कर जाओ. मैं आपको समझाते जा रहा था तो थोड़ा समय लगा, नहीं तो और जल्दी करता मैं. तो ये चीज ऑब्जर्व करना कि 74 3 या 222 है, माइनस करेंगे सीधा 100 बनेगा, ये फास्ट होना चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन. राइट अब सेकंड वन में क्या हो रहा है भाई साहब? सेकंड वन में हो रहा है टिंकू एंड विंकू गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन देयर सैलरीज, and some of their increased salary becomes rupees 1347. So increased salary का समय. Salary of टिंकू मिंकू इक्वल है what was the time of their initial salary पूछ रही है. ठीक है, तो सैलरी जो इनिशियल है वो इन दोनों की बराबर है. अब आप क्या मानोगे? आपको ऐसी सैलरी माननी है जिसका 25% और 20% आप इजीली कैलकुलेट कर सको. 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5 परसेंटेज टू फ्रैक्शन. ऐसा नंबर जो 5 और 4 दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, उसके साथ ही खेलना आसान रहेगा. तो 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 20. तो मैंने कहा मान लेते हैं दोनों की सैलरी पहले 20 थी. अब टिंकू की बढ़ गई है 1/4 ऑफ 20 यानी कि 5, यानी इसकी 25 हो गई. इसकी बढ़ गई है 1/5 ऑफ 20 यानी कि 4, इसकी 24 हो गई. मिला के आ रही है 49. क्वेश्चन कह रहा है नहीं 49 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिला के जो इंक्रीज सैलरी है वो है 13475. तो अपन लगा लेते हैं क्या यूनिटरी मेथड. तो 49 बन गया है 13475 एंड 5. अब यहां से देखो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए. 49 2 जा रहा है 98 होगा, 36 367 अगर आ गया तो अपने पास आएगा, यहां लिख लो कहीं साइड में जाए 367. तो 49 देखो 57 जा होता है तो लगभग 7 जा जाएगा. तो 49 7 जा जाएगा तो 350 से 7 कम, 7 और 17 24, 245 बचा, 245 यानी 5 जा, यानी 275 टाइम्स हो गई हैं एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम आवर एजम्पशन. ये एजम्पशन की ये एक्चुअल वैल्यू मतलब 275 टाइम्स करके आ रही है. कह रहा है व्हाट वाज देयर इनिशियल सैलरी. इनिशियल सैलरी कितनी मान रखी है हमने 20. तो ये तो हमारा एजम्पशन है, पर हम जानते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो एजम्पशन वैल्यू से 275 टाइम्स होकर आ रही हैं. तो 275 इंटू 2 470, 540, 550 और साथ में एक जीरो. तो 5500 ये है, 5490 ये है. अप्रोक्सीमेशन कभी भी नहीं सोच पाते, सिर्फ 10 का अंतर आ रहा है, समझ रहे हो आप. तो Q2 ग्रेटर देन Q1 यानी कि B इज द आंसर. बट यू हैव ऑब्जर्व्ड कि इनके साथ अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो ये टाइम टेकिंग तो होंगे.
सो दीज आर द वंस वेयर यू हैव टू लुक एट द सिनेरियो एंड सी क्या इन पे जाना है या इन पे नहीं जाना है। अभी भी अगर आप देखोगे तो मैंने सारे शॉर्टकट्स, सारा कॉमन कैलकुलेशन थोड़ा तरीके से किया है। अगर मैं एक एक मल्टीप्लाई करने लगता तो हो जाता, और कहीं भी इक्वेशन ऐसे नहीं बनाई मैंने तो और फंस जाते, राइट। सो प्लेइंग हियर विद द असम्पशन यूनिटरी मेथड, आई होप यू नो इट। इफ यू डोंट, आप एक वीडियो देख सकते हो परसेंटेज एसेंशियल्स करके, वहां मिल जाएगी आपको, है ना। तो एक टफ क्वेश्चन है एनमैट के हिसाब से, ये टफ है क्योंकि इट इज मोर कैलकुलेटिव, राइट। सिनेरियो टफ नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला सवाल, ओके, आप ट्राई करिएगा खुद से। ऑल राइट, चलो लगाओ इसको। आई होप आपने ट्राई किया है। अब ये देखो कंपेरेटिवली कितना आसान है, राइट। वो इतना टफ था, ये देखो कितना आसान है। कह रहा इन अ सर्कल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 96। तो एक सर्कल है अपने पास, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिस इज 96, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रेडियस। ये 96 है तो आधा आधा 48 हो गया, हम जानते हैं। और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड अगर 14 है तो ऑफकोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नापा होगा, राइट, क्योंकि डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर नापा जाता है। तो आराम से रेडियस आ गया। और अगर आपको ट्रिपलेट पता है कौन सा वाला, 7, 24, 25 वाला, तो उसी ट्रिपलेट के रेशियो में दिए गई हैं। तो ये रेडियस आपके पास 50 आ गया, बताओ रेडियस भी आ गया, राइट। अब कह रहा है इसका अगर पेरीमीटर पी पाई है तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, आर कितना है 50, एंड दिस इज पी पाई। पाई से पाई कैंसिल और पी आ गया आपके पास 100। कह रहा है अगर पी 100 है देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर्स। तो निकाल लेते हैं भाई साहब, कोई बड़ी बात तो है नहीं। पी 100 है, पॉजिटिव डिवाइडर्स हमको निकालने हैं। 100 के डिवाइडर्स कितने हो गए भाई साहब, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया आपका इसकी फैक्टराइजेशन। नंबर ऑफ डिवाइडर्स +1 +1, 3 इंटू 3 9 डिवाइडर्स, आंसर डी। तो अब आप अगर कंपेयर करो, इसमें ये करना है और इस वाले में ये करना है। मैंने जान के दोनों साथ में रखे सो दैट यू गेट एन आइडिया, राइट। टाइम टेकिंग एंड देन दिस वन क्वाइट सिंपल, यस और नो। तो ऐसे खेल हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आ जाओ, टेक योर टाइम, डू इट ऑन योर ओन, राइट। ये वाला भी बनने वाला है। ठीक, ट्राई किया, मैं करूं, चलो। कह रहा आकाश एंड विकास टुगेदर कैन फिनिश एन असाइनमेंट इन 6 days, वेयर आकाश अलोन कैन डू द सेम असाइनमेंट इन 8 days। ऑल राइट, कहानी वर्क रेट एंड टाइम की। सारा का सारा खेल टाइम में दिया है तो हम एज्यूम करेंगे, यस, तो हम मानते हैं। हमने कहा देखो ऐसा है, आकाश एंड विकास, अगर इन दोनों को उठाया जाए तो ये जो टाइम लेते हैं ये लेते हैं 6 दिन, राइट। वेयर आकाश अलोन कैन डू द असाइनमेंट इन 8 days, परफेक्ट। बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड द असाइनमेंट टुगेदर, तो अब कहानी शुरू हो चुकी है। तो अपन वर्क एज्यूम करते हैं, क्या माने वर्क, एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम 24, और रेट कितनी हो गई, इसकी 4 है मिलाकर और इसकी हो गई 24/8 3, राइट। 24/6 4, 24/8 3। तो कहीं ना कहीं हमको विकास की रेट भी पता है। टोटल रेट 4 है मिलाकर और एक ही 3 है। भाई मैं और आप मिला के 4 काम करते हैं जिसमें से मैं 3 करता हूं तो आप 1 करते होगे। तो हमें विकास आकाश दोनों की रेट पता है। नाउ बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड द असाइनमेंट टुगेदर, राइट, दोनों ने साथ में स्टार्ट किया। आफ्टर 1/3 ऑफ द असाइनमेंट वॉज कंप्लीटेड, तब कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो एक काम करते हैं, 1/3 ऑफ द असाइनमेंट यानी कि 8, मतलब अगर हम देखें तो 8 काम दोनों ने मिलके किया है, और अगर दोनों मिलके कर रहे थे दोनों की रेट थी 4, मतलब 1/3 यानी कि 8 काम 4 की रेट से हुआ, 2 दिन लगे होंगे। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो गई। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हो गई देन विकास हैड टू फिनिश द असाइनमेंट अलोन, तो बचा हुआ काम विकास ने किया है। अब बचा हुआ काम है कितना भाई साहब, टोटल करना था 24, 8 तो मिलके निपटा दिए थे 1/3, तो बचा हुआ 2/3 या फिर 24 - 8 16 विकास अकेले कर रहा है, और विकास की रेट 1 की, तो टाइम 16/1 16, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द वर्क 16 + 2 यानी कि 18। तो आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपका बना हो।
तो कंपेरेटिवली इजी। आप समझ सकते हो कि जो फर्स्ट वाला था वो अलग ही टफ था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो ऐसा ही होता है एनमैट में कि आपको पास वहाँ पे जब सवाल आ रहे हैं, मल्टीपल सवाल 10 12 15, उसमें से अचानक से एक टाइम कंज्यूमिंग आ जाएगा, उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, वो आइडेंटिफाई करना है। इसमें वो पहला ही था, और अगर आप पहले को देख के आपको लगा यार ये छोड़िए क्या है, तो आप समझ रहे आप ट्रैप में फंस गए। परफेक्ट। चलो ट्राई करते हैं एक और वर्क रेट टाइम का सवाल। आई होप आपने पॉज करा है वीडियो, है ना। ट्राई करिए खुद से, देखिए नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। चलो एज्यूमिंग आपने पॉज किया, ट्राई किया, अब मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। कह रहा देर आर 3 पाइप्स, बहुत बढ़िया, A, B and C, and they can fill the tank in 45, 90 and 135 minutes. Pipe B and C are open for the first 20 minutes. Pipe B, पाइप ए, फिर उसके बाद सिनेरियो चल रहा है, कभी बी खोलते हैं, कभी ए खोलते हैं, कभी सी खोलते हैं, ठीक है। बट हमें इंडिविजुअल टाइम तो तीनों का दे रखा है, नोटिस करो, राइट। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, तीनों का टाइम दे दिया, 45, 90 और 135 सब मिनट्स में। कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? ये है 45 इंटू 1, ये है 45 इंटू 2, ये है 45 इंटू 3, और हमें इसका एलसीएम लेना है। तो कैसे लेते हैं हम एलसीएम? देखो 45 तो सब में आ रहा है, वो लिख दो। अब बचा क्या? 1, 2 और 3, राइट। मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 को, 1 2 जा 2, 3 जा 6, खत्म। दैट्स हाउ यू टेक दी एलसीएम। तो वर्क हो गया 45 इंटू 6, 45 सब में आ रहा था, बचा 1 2 3 मल्टीप्लाइड। 45 इंटू 6 कितना हो गया? 240 और 30, वर्क 270। तो एजम्पशन मेथड, जैसे ही वर्क आ गया रेट आ गई। आराम से पॉज करके अब रेट निकाल लो, इसके आगे ट्राई करो कम से कम, राइट। 270 बाई 45, ऐसे मत सोचो दिस अपॉन दिस, ये 270 क्या है, 45 बाई इंटू 6 ही तो है। दिस अपॉन दिस 6, दिस अपॉन दिस 45 2 जा 2 3 जा, दिस अपॉन दिस 45 3 जा 3 2 जा, और रेट्स आ गई, डन। अब हम सिनेरियो पे चल सकते हैं, जो भी सिनेरियो कह रहा है उधर की कहानी पे चलते हैं भाई, जैसे जैसे आएंगे जैसे जैसे जाएंगे अपन निकाल लेंगे, राइट। तो चलते हैं दोस्तों। कह रहा है पाइप बी एंड सी आर ओपन फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है। तो अपन वर्क रेट टाइम की अलग टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले जो चल रहे हैं पाइप बी और सी चल रहे हैं। अब बी और सी अगर चलेंगे तो रेट हो जाएगी 3 और 2 मिला के 5, और टाइम कितना है 20 मिनट्स, यानी कि 100 काम तो खत्म, परफेक्ट। एंड आफ्टर दिस पाइप बी बंद हो गया और पाइप ए जो है वो खुल गया। तो पाइप बी बंद हो गया, भाई साहब बी गया, और ए ओपन हो गया, तो मतलब अब सी एंड ए मिलके काम करेंगे, और सी और ए काम करेंगे तो रेट हो गई 2 और 6 मिला के 8, परफेक्ट। नाउ दिस इज द सिनेरियो। कितने टाइम के लिए हमको नहीं बताया, तो अब जब बताया नहीं तो फिर टी मान लेते हैं। तो 8 टी काम कर लिया होगा इन्होंने, ठीक है। ऑफ कोर्स इन मिनट्स मैंने माना है, क्योंकि रेट मिनट्स के हिसाब से। देन आफ्टर सम टाइम पाइप सी इज ऑल्सो क्लोज्ड, अब सी भी बंद हो गया भाई साहब, तो सिर्फ ये चल रहा है, अब क्या करें फिर? द टैंक जस्ट बिगन्स टू ओवरफ्लो 15 मिनट्स आफ्टर पाइप सी इज क्लोज्ड, मतलब जब पाइप सी बंद हुआ तो 15 मिनट बाद ओवरफ्लो स्टार्ट हुआ, तो मतलब 15 मिनट और लग गए टैंक भरने में, और सिर्फ ये चल रहा है, तो रेट हो गई 6 की, यानी मिला के 90 काम हो गया, और यहां पर काम खत्म हो चुका है, टैंक ओवरफ्लो स्टार्ट हो गया। तो भाई साहब टोटल काम कितना था? 270, यानी ये सब मिला के कितना हो गया होगा? 270। इक्वेशन बन चुकी है दिस प्लस दिस प्लस दिस 270। अब ये नहीं अलग से जाके सॉल्व करेंगे, यही निकालो। 100 और 90 190, 190 माइनस हो गया 80, भाई टोटल 270 है, 190 ये है, बचा कितना? 80। तो 8t कितना है? 80, 8t 80, तो t 10। ये सब हवा में होगा भैया, अगर ये हवा में नहीं कर रहे तो एनमैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे अपने आप को, इतना नहीं लिखते। What was the time required to fill the tank? T हम 10 निकाल चुके हैं, 80 था, 20 30 45 45 मिनट्स, टैंक इज फिल्ड, आंसर इज डी फॉर Delhi। इजी, गुड,
भाई अभी इन चार में से आपसे तीन तो बनने चाहिए थे और स्पीड में भी बनने चाहिए थे, राइट। फर्स्ट वाला हो सकता है कि आप छोड़ते, राइट। तो आगे बढ़ो, इसको ट्राई करो। इंटरेस्ट पे सवाल, इजी क्वेश्चन, वेरी मच डूएबल एंड यू कैन क्रैक इट इजीली। बस अब मैंने अभी एक रिसेंटली SICI की वन शॉट ली थी, अगर आप उसको देखोगे तो आपको और फास्ट आप इसको कर पाओगे, है ना। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम ऑफ रुपीज दिस एट 12.5% फॉर 6 years। आई होप पॉज करके ट्राई कर चुके हो, नहीं तो भाई क्या कर रहे हो, फिर पॉज करो, ट्राई करो। यहां से आपने कहा है 12.5 इंटू 6, 12.5 इंटू 2 25, 25 इंटू 3 75। देखा आपने मैंने कैसे कैलकुलेशन करी, यानी 75% ऑफ 24,000 कमा रहे हैं भाई साहब। देखो मैं सीधा 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं पहले 2 से कर रहा हूँ फिर 3 से। करना तो 12.5 इंटू 6 था, ये नेट परसेंटेज अर्नड है। मैंने कहा पहले 2 से करते हैं फिर 3 से, 2 से करते इसका 0.5 मारा जाएगा, 12.5 इंटू 2 25, 25 इंटू 3 75% कमाया। सिमिलरली हाउ मच लेस द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम दिस, ठीक है। अब यहां पर 17.5% फॉर सेम पीरियड, तो दिस इंटू 6 कितना हो गया, वापस वही करूंगा, 17.5 इंटू 2 35, 35 इंटू 3 105। यूज करते रहो, यानी यहां पे कमाया आपने 105% ऑफ कितना, 20,000। अब ये डिफरेंस निकालना है, अपनी अपनी स्पीड पे सब कैलकुलेट करो और फिर देखना क्या हम फास्ट थे। आई होप पॉज करके आपने ट्राई किया। आइडियली एक बच्चे को क्या करना चाहिए था, परसेंटेज से 2 जीरो काट देने चाहिए थे, दोनों जगह पे खत्म हो जाता। अब मैं लेने वाला हूं कॉमन, देखो 45 जा 46 जा, मतलब मैंने एक तो 40 बार निकाल लिया। अब इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, ये गया 520 बन जा, तो एक 5 लिया इस टर्म में से, एक 5 लिया, एक और 5 लिया इस टर्म में से, 25 ले गया मैं, इस टर्म में से भी 25 ले जाना है, ले गया, खत्म काम। यहाँ का 25 कैसे लेके गया, 5 ये वाला ले गया, 5 इधर से काटा 21 बचा, यहाँ का 25 सीधा यहाँ से आ गया, तो 40 इंटू 25 कॉमन आ चुका है, बचा क्या तुम्हारे पास, इधर सिर्फ 21 माइनस 3 6 जा 18। सो 40 इंटू 25 कितना प्यारा नंबर है, 25 4 जा 100 और एक जीरो 1000 और 21 माइनस 18 3,000 आंसर, राइट। कैलकुलेशंस एंड राइटिंग हैज टू बी सुपर्ब, क्योंकि अगर क्वेश्चन 1 जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 5 जैसे क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम 1 में इतना समय व्यर्थ कर दो कि तुम यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे। तो आइडियली फॉर द पीपल हु आर नॉट गुड इन कैलकुलेशंस, तुम्हें वो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन सिर्फ तभी उठाने हैं अगर तुम्हें दिखे कि ये जो दोनों सिनेरियोस तुम कैलकुलेट करने वाले हो वो जल्दी निकल जाएंगे। अगर तुम उन दो में से एक भी सिनेरियो टफ लग रहा है तो भाई साहब मामला गड़बड़ है, फिर उसको उठाना मतलब 2 क्वेश्चन का टाइम खराब करना, राइट। और एक में भी गलती हो गई अप्रोक्सीमेशन में तो गया, परफेक्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लगाते हैं, ठीक है, एक और इंटरेस्ट का सवाल। मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग बिल्कुल बिंदास ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए, है ना। चलो आई होप बढ़िया से पॉज किया गया है, बढ़िया से ट्राई किया गया है। देखो लाइव की जो हम क्लासेस लेते हैं ना, वो 2 घंटे का लाइव आपको 1 घंटे में खत्म करना चाहिए अगर आप उसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो। बट जब रिकॉर्डिंग की हम क्लासेस ले रहे हैं तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको 2 घंटे में खत्म करनी चाहिए, क्योंकि आपको पॉज करे खुद से ट्राई करना पड़ेगा। हम तो 2-2 मिनट में करते चले जाएंगे, बट यू विल हैव टू पॉज एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। इफ यू जस्ट वाचिंग इट लाइक अ मूवी, इट्स नॉट गोना वर्क गाइस, ठीक है। चलो, अ मैन इन्वेस्टेड ₹9500 परफेक्ट in a scheme at 12% per annum SI for 3 years। तो 3 साल की बात है, 12% का रेट है, ये रही प्रिंसिपल एंड द सेम अमाउंट, प्रिंसिपल सेम रखी, रेट भी सेम रखा, टाइम भी सेम रखा, स्कीम भी जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रही है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, राइट। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI आफ्टर 3 years। तो अगर आपने अब वापस देखो SI की CI की वन शॉट देख रखी है तो ये बड़ा आसानी से बना लोगे आप। आपको पता है कि SI में जो होता है वो मिलता है 3 टाइम्स I, और CI में जो मिलता है 3 साल में मिलता है 3I प्लस 3I डैश
प्लस आई डबल डैश, तो जो डिफरेंस है वो कितना है 3i डैश प्लस आई डबल डैश। प्रिंसिपल कितनी है 9500। अब यहां से निकालना है आई, यहां से निकालना है आई डैश और यहां से निकालना है आई डबल डैश। यस, आंसर 3i डैश प्लस आई डबल डैश आ जाएगा। निकालना कैसे है 12% जो कि रेट है वो करते जाना है। अब सवाल यह है कि हम इसका 12% कितनी जल्दी निकालेंगे, ये डिपेंड करता है। जो सबसे जल्दी 12% की चेन चला सकता है वो जीता। 12% निकालने का मस्त तरीका क्या है, पहले 10% निकालेंगे फिर 2% ऐड कर देंगे। मतलब अगर इसका 12% निकालना है तो इसका तो बड़ा ही आसानी से निकल गया। क्यों, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए होंगे, 12 इंटू 95 आ गया होगा। अब 12 इंटू 95 अपने को करना है तो इसको भी स्मार्टली कर सकते हैं। 12 इंटू 95 को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले ये हो गया 10 इंटू 95 और फिर ये हो गया 2 इंटू 95। सही बात है कि नहीं, चमका आपको क्या, ये हो गया 10 इंटू 95 फिर ये 2 इंटू 95, कितना आ गया 0 4 1 कैरी 11 1140। देखो एग्जैक्ट निकालने पड़ेंगे, राइट, काफी क्लोज टू एग्जैक्ट क्योंकि नंबर बहुत पास हैं, राइट। ये आगे आइए, अब इसका 12%, अब यहां से टफ शुरू होता है। इसका 10% कितना हुआ 114 और 2% कितना हुआ, देखो 1% जब 10% ये है तो 1% 11.4 हुआ, 2% कितना हुआ 22.8। तो जब आप 10% निकाल ही रहे हो तो 1% क्या होगा डेसिमल खींचना और 2% डबल करना। तो आप जब 10 निकाल लो तो इंटू 2 कर दो और एक डेसिमल खींच दो, 2% आता जाएगा। 10 से 20 निकालो, डेसिमल खींच दो, 2% आता रहेगा। यानी आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 114 और 22 136.8, राइट। अब अगर मेरे को इसका आई डबल डैश निकालना है, इसका 10% 13.68, 2% इसका डबल कर दो 27.2 आ गया, समवेयर 27.3 आ गया, एक डेसिमल पीछे खींच दो 2.73। अब मोटा मोटा कितना आ गया 15 15.7 और 13.7 2.7 मान लो 15 16.4, ये आ गई बात। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्लोज। अब इसमें एक यूनिट का ही फर्क नहीं आएगा, डेसिमल से थोड़ा बहुत फर्क आएगा जो आएगा, तो इतना अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। हमारा क्या आंसर है, डिफरेंस 3i डैश प्लस आई डबल डैश। 3i डैश कितना है 3 इंटू 136.8, 3 इंटू मोटा मोटा 137 कर देता हूं, राइट। तो 300 और 37 3 जा करना है तो नहीं हो रहा, तो 33 जा 90 और 7 3 जा 21। देख रहे हो क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 300, 33 जा 90, ठीक है, और 6 3 जा 18 या 7 3 जा 21, कितना आ गया 1 9 2 11, एक कैरी 411। 411 पर हमने 137 से कर दिया, 0.6 पीछे आ जाता है, 3 इंटू 0.2 0.6 पीछे आ गए 410.4। देख रहे हो, हाउ डू आई डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, दैट इज वेरी वेरी क्लोज। यही सीखना है एनमैट में जो नया है कैट से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैटर करेगी बस। और ये मैं आपको अगर बताऊं ना तो ये सब करने में मुझे बहुत फास्ट होगा, मेरा रफ वर्क ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा मल्टीप्लाई करता हुआ 12% निकालता हुआ। ये हो गया 3i प्लस आई डबल डैश वाला आ गया 16.4, मोटा मोटा 426.8 के पास वाला नंबर है, यानी कि 427, राइट। That's your answer. I hope you got it, but we have to reach this quickly. This will all be done. Not this, but this all would be done in my mind. ये सिर्फ आपको लिख रहा हूं मैं ताकि आप देख सको मेरे माइंड में चल क्या रहा है, राइट। मैं कहता था तो 37 3 या 111 मेरा हो जाता, ठीक है। I hope you got it. Let's go ahead, pause and try. In fact, I would say कि जब आप सॉल्यूशन आधा देख भी लेते हो ना, उसके बाद भी एटलीस्ट कैलकुलेशन खुद से करो, है ना, थोड़ा और आपको अच्छा देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीखनी यही है कैलकुलेशन टेक्निक्स। ओके, चलो लगाओ। आई होप आपने पॉज किया है और फिर ट्राई किया है। चलो मेरी बारी, हाँ मैं करने जा रहा हूँ। अब कह रहा है इफ ए इज 20% मोर देन बी, तो हम ए बाय बी लिख सकते हैं। ए 20% मोर देन बी है, तो अगर बी 100 तो ए 20% मोर यानी 120। बड़ा इजी होता है लिखना, जो देन के बाद लिखा है उसको 100 मानो, तो 20% मतलब 20 तो 120, तो 100 प्लस अगर मोर है और 100 माइनस अगर लेस है तो।
C इज 50% लेस देन ए, तो वापस A को 100 मानेंगे, देन के आगे वो है, और ये 40 लेस है तो 100 माइनस 40 यानी कि 60। परफेक्ट। P इज 20% मोर देन C, तो C 100, P हो गया 100 प्लस 20 क्योंकि मोर है तो 120, एंड Q इज 20% लेस देन P, तो Q बाय P, P को 100 मानेंगे, 20% लेस है तो 100 माइनस 20 यानी कि 80। एक चेन चल रही है, A बाय B, C बाय A, P बाय C, Q बाय P, राइट, एक चेन सी चल रही है। परफेक्ट। देन Q इज व्हाट परसेंट लेस मोर देन B, Q और B को कनेक्ट करना है, राइट। तो देखो हमको इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि सब के सब बाकी गायब हो जाएं। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो A कट जाएगा, राइट। जस्ट लुक एट दी LHS पार्ट, है ना, सिर्फ LHS पार्ट्स को देखो आप, ये वाले, और याद करो कि आपको सिर्फ Q और B चाहिए अल्टीमेटली, यू डोंट वांट एनी अदर A, P, C। अगर मैं इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उड़ जाएगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड भी साथ में डाल दो तो C भी उड़ जाएगा, और ये नहीं चाहिए मेरे को, ना ये चाहिए ना C चाहिए, बहुत बढ़िया। और फिर ये वाला भी मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड तो P भी कट जाएगा, तो सारे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, Q और B बचेगा बस। सो इफ आई मल्टीप्लाई ऑल द लेफ्ट हैंड साइड, इसका A खा जाएगा, इसका C, इसका C, इसका P, इसका P, अपने पास सिर्फ Q बाय B बचेगा। अब सारे लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई किए तो सारे राइट हैंड भी होंगे। अब साथ साथ सॉल्व कर देते हैं। ये बचा 6/5 पहला राइट हैंड साइड, ये 3/5 दूसरा, ये 6/5 तीसरा, 4/5 चौथा, कुछ भी नहीं घटा। तो Q बाय B कितना आ गया, 5 की पावर 4 यानी 625। ये कितना आ गया, ये आ गया 6 3 जा 18, 18 और 18 इंटू 4 72, राइट। तो 72 इंटू 6 कर लेते हैं, राइट। 4 3 12 6 72, बिल्कुल सही बात है। 6 2 जा ये हो गया 420 और 12 452 आ गया, राइट। 6 2 12 1 कैरी 6 7 42 44 32 आ गया, सॉरी, राइट। 420 और 12 432। So this is our answer for Q by B. Now Q is what percent less than or more than B। अब देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है कि नीचे किसको रखना है ऊपर किसको रखना है। देखो ध्यान रखना, कंपैरिजन हो रहा है B से, जो भी देन के बाद लिखा है ना ये है इनिशियल नंबर, तो कहानी स्टार्ट होगी B से। 625 बेस है और यहां से आप जा रहे हो, क्यों 625 से जा रहे हो, जो भी देन के बाद है उससे कंपैरिजन चल रहा है। अब बात है Q की 432, तो ये बात चल रही है कि 625 से 432 कितना ज्यादा या कम परसेंटेज है, ठीक है। तो जो देन के बाद है वो इनिशियल, और जो पहले लिखा हुआ है या Q इज व्हाट परसेंट, तो वो फाइनल। तो यहां से यहां जाने में तो नीचे आ रहा है, 625 से 425 जाएंगे तो 200 कम हो जाएंगे, पर ये 432 गया तो 7 ज्यादा, यानी 193 नीचे चले गए। परसेंटेज में कितना हो गया, 193/625 इंटू 100। 25 से उड़ा देते हैं, 25 4 जा 25 25 जा, मोटा मोटा ये जा रहा है 8 जा 8 4 जा 32, 32 से थोड़ा कम और लॉस हुआ है, तो ये तो मोर बता रहा है, ये तो खत्म है, ये भी खत्म है। 20 नहीं 30 के पास हो आप काफी, 32, तो ये आंसर हो गया। नन नहीं होगा ऐसे केस में, इट्स गेटिंग ना 30 के आसपास आ तो रहा है, 32 वेरी क्लोज, राइट। इट विल वर्क, ए इज द आंसर। इतना कॉल लेना पड़ेगा पेपर में, राइट। नो नेगेटिव मार्किंग है, रिमेंबर, फास्ट करना है अपने को, राइट। डन, आगे बढ़े, चले और सवाल लगाते हैं, ट्राई करिएगा इस एक परसेंटेज का सिनेरियो। चले आपकी बारी। चले, आई होप पॉज किया आपने, राइट। आई होप ट्राई किया आपने। देखो भाई साहब, चीटिंग नहीं करनी, नहीं तो ये सारी मेहनत मेरी वेस्ट हो जाएगी अगर आप सिर्फ इसको चीटिंग करके देखे जा रहे हो। और ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ 2 मिनट स्पेंड किए एक क्वेश्चन पे, नहीं बना फटाफट सॉल्यूशन देख लिया कि चलो जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। ऐसे जल्दी लेक्चर खत्म करने का भी कोई पर्पस नहीं है जीवन में, राइट। कम से कम नहीं तो ये लेक्चर के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, इट शुड टेक around 2 hours for you. If it is taking less than 2 hours this video for you, guys, you have wasted your time. That means, right, you're not learning anything. It seems like you're learning, ऐसा आपको खुद को लगेगा, पर क्वेश्चन जब खुद बनाने जाओगे तो नहीं बनेंगे,
दैट क्वेश्चन खुद बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। चलें, कह रहा है इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स A, B एंड C आर रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बढ़िया। A wins election where A gets 60% more votes than B. Okay. And also beats C by 22080। तो A इसको बीट भी करता है C को 22080। ठीक है, तो अपने को क्या क्या पता है, A एक तो 60% मोर है, राइट, किससे, B से। ऑल राइट, और A जो है वो C को हरा रहा है, कितने से हरा रहा है, 22080 से हरा रहा है। और B जो है वो C से 20% ज़्यादा वोट ला रहा है। ओके, और 90% ऑफ द वोटर्स ने ही कास्ट किया है वोट। परफेक्ट। क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल वोट कुछ रहे होंगे, उसमें से 90% लोगों ने वोट कास्ट किया है, और हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है, हमें कास्टेड वोट से निकालने। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नहीं, वोट्स कास्ट, यानी हम यही निकालना चाहते हैं। हमें पता है कि जो कास्टेड वोट्स हैं ये बटे हैं 3 लोगों में, 3 कैंडिडेट में, और कैंडिडेट्स हैं A, B और C। Now of course I'm not going to take X, मैं एज्यूम करने वाला हूं, मैं एज्यूम करता हूं C को, क्योंकि C से B निकलेगा और B से A निकलेगा, राइट। A B से कुछ ज्यादा है तो उसके लिए B चाहिए, B C से कुछ ज्यादा उसके लिए C चाहिए, चेन है ऐसी, राइट। तो C को मान लेते हैं 100, उससे B आसानी से आ जाएगा, क्योंकि B C से 20% ज्यादा था, तो ये हो गया 120। अब ये आसानी से आ जाएगा क्योंकि A B से 60% ज्यादा था, इसका 60% 72 हो गया, तो 72 ऑफ 120 में 72 ऐड कर दिया, 192। देखा मैंने 60% कितना जल्दी निकाला। परसेंट, एक जीरो उधर का, एक जीरो इधर का ले गया, 12 और 6 बचे 72, 72 ज्यादा 192। नाउ दीज आर माय assumptions। नाउ क्वेश्चन ने assumption को एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करने के लिए कोई चीज दे रखी है, दैट इज कि A ने C को कितने से हराया, राइट। हमारे हिसाब से A C को हरा रहा है 92 से, तो हमारे assumption की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बन रही है 22080 एज पर क्वेश्चन, एज पर assumption, एज पर क्वेश्चन। तो भाई सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढो, क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखते हैं, हम थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ ये सब कैलकुलेशन का गेम है यहाँ पे। 92 2 जा 184, 16 पे 200 और 20 36, 368, 92 4 जा 368 पूरा बन गया, 360 ही और 8 ही है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 360, 368, एक जीरो मिल गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर 240 है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कास्टेड वोट्स। हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं कास्टेड वोट्स, 100, 200, 400। 400 में 8 कम है, बाद में देख लेंगे। 420, 420 में 8 कम, देख रहे हो मैंने कैसे किया, 100, 220, 420। सर ये कैसे 420, ये तो 192 है, 200 मान रहा हूँ, 420 में से 8 कम कर लिए, 412। ये छोटी छोटी टेक्निक सी बजाएंगे। तो हमारे हिसाब से आ रहे हैं 412 कास्टेड वोट्स, जिसको मल्टीप्लाई करना है 240 से। ऑलराइट, दैट्स आवर आंसर। नाउ दिस इज 240 इंटू 400 के आसपास, तो 24 4 96 होता है। 96,000 से थोड़े ज्यादा है, 96,000 से ज्यादा तो यही दिख रहे हैं। खत्म, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट। सी, इट इज अबाउट योर माइंड, हाउ डू यू यूज इट, इट इज अबाउट योर अप्रोच। अब ये आपको क्या लग रहा है कि मैं पीछे सारे सॉल्व करके रट के आया था कि मैं यहाँ पे आके यूज करूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं ऑन स्पॉट जब अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो हर एक चीज नंबर को ऑब्जर्व करते जा रहा हूँ। आई हैव नॉट क्रैम एवरीथिंग, राइट। आई हैव डेली 10 ऑफ लेक्चर्स, तो 10 लेक्चर की मैं इतनी छोटी छोटी चीजें प्लान नहीं कर सकता। आप इमेजिन करो 100 क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाओगे। यू हैव टू प्ले विद दीज थिंग्स। तो जब आप इनको डेली प्रैक्टिस में डालना शुरू करोगे ना, तभी पेपर में दिख पाएगा। इफ यू थिंक कि मैं लास्ट में 10 दिन में इस पे प्रैक्टिस कर लूंगा, पेपर में लगा दूंगा, नहीं लगेगा, राइट, नहीं लगेगा फिर ये सब ट्रिक्स। ओके, डन, सिंपल, आगे बढ़े। 10,000 इज वे टू हाई। वो मत सोचना कि वो 1 लाख तो पार नहीं होगा, 1 लाख पार नहीं, 250 इंटू 400 होता है भाई साहब, ठीक है, तो वो पार नहीं होने वाला है। गॉट इट। चलो, और भी 10 लाख लग रहा है आपको, वो 1 लाख कितना है भाई साहब, ये हो गया 1,08,000, है ना। ये भी देखा जाए तो लगभग लगभग 1,10,000 के आसपास कहानी पहुंचा दी है। वेरी है, वेरी है, राइट। चलें आगे फिर, चलो ट्राई दिस वन।
सर आपको कैसे पता चला वेरी हाई? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अप्रोक्सीमेट क्लोजर होते चले जाएंगे आपके। चलो ट्राई। ओके, so I assume you have tried it, right? I assumed you have tried it. My turn now. In an examination, out of 200 students, 90% of the girls and 60% of the boys passed. How many boys appeared in the examination? The total pass percentage was 75%. अगर ये क्वेश्चन देख के आप इक्वेशंस में गए तो आपने क्रिएट कर दिया मेस इस क्वेश्चन का। आपका आंसर आ गया होगा दैट डजंट मैटर टू मी स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनमैट। यहाँ आंसर का मतलब ही नहीं है दोस्तों, यहाँ मतलब है कितनी जल्दी कर रहे हो। दिस इज अबाउट मिक्सचर्स। 60% ऑफ द बॉयज पास करे हैं, ये हमारे टाइप 1 के लोग हैं। 90% ऑफ द गर्ल्स पास करी हैं, ये टाइप 2 लोग हैं। ओवरऑल अगर देखें तो 75% है, तो इनका रेशियो आ जाएगा हमारे पास 60% बॉयज 90% गर्ल्स, टोटल 75%। इट इज नॉट द मिक्सचर। क्लास क्या है? क्लास इज द मिक्सचर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है? 15। ये कितना डिफरेंस आ रहा है? 15। मतलब रेशियो क्या था इनका? 1:1। मतलब जितने लड़के उतनी लड़कियां। और अगर जितने लड़के उतने लड़कियां हैं तो 200 में से 100 लड़के 100 लड़कियां हैं। लड़के पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, फर्क क्या पड़ता है? आंसर तो 100 है। This is the solution to this question, and if we are going with equations, you can understand how much time have we wasted, right? So NMAT is all about your approaches, your calculation techniques that you apply, and if you go in the wrong direction, it's going to hurt you, and it's going to hurt you very very badly, right? और फिर नंबर नहीं आएंगे, पेपर खत्म नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, पार्टनरशिप। चलिए लगाइए, ट्राई करिए खुद से। भाई साहब मैं बता चुका हूँ, चीटिंग नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी। मेरे से नहीं कर रहे हो फिर खुद से कर रहे हो। कम से कम एक क्वेश्चन पे 10 मिनट तो स्पेंड करना है, अगर नहीं बने तो। हाँ, उससे पहले बना लो बढ़िया, पर 10 मिनट से पहले सॉल्यूशन देख लिया। और 10 मिनट लिटरली बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है अगर आप खुद से कर रहे हो तो। ठीक है, ये वो बोलने वाले 10 मिनट नहीं, एक्चुअल क्लॉक वाले 10 मिनट बोल रहा हूँ मैं। टाइमर लगा के करो 10 मिनट का, नहीं बने तो ही देखना। चलो, रीतम स्टार्ट्स अ बिजनेस विद रुपीज दिस 28,000 से इसने स्टार्ट किया है, इनफैक्ट 280,000 से। 4 मंथ्स मिशन ने 4 महीने बाद मिशन ने स्टार्ट किया 210 और 40, ठीक है 21030, 4 महीने बाद आई। उसके बाद जाकिर आया 12,000 से। मेक श्योर कि इसके पास एक जीरो कम है ओवरऑल ऑल टुगेदर, ठीक है 4 मत लगा देना जल्दी में। और ये मिशन के भी 4 महीने बाद आया है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो ये तो पूरे टाइम ही था। ये 4 महीने बाद आया था तो इसको 8 ही महीने मिले, और ये 8 महीने बाद आया था ना इससे। 4 महीने इसके, 4 महीने इसके, 8 महीने बाद आया तो इसको 4 ही महीने मिले साल में। 8 महीने तो बेकार ही हो गए थे इसके। दिस इज देयर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। यहां से चलो प्रॉफिट का रेशियो निकालो, स्टाइल से निकालना ही नहीं, लगे हुए हैं मस्त काटेंगे। 3 जीरो सबके पास है, मर गए बेचारे 3 जीरो। राइट, क्या 8 सबके पास है? सर 8 तो नहीं दिख रहा, पर 4 का दिख रहा है सबका, तो चलो 4 से काट लो। 4 3 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, परफेक्ट। अब सर मेरे को लगता है 3 काट लेना चाहिए। काटो, जो दिख रहा है काटो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे को लग रहा है कि 6 काटते तो बेटर है, बट कोई बात नहीं, 3 काट लो। 3 से कटा, 3 70 जा और 3 4 जा, 3 भी गया। 2 से उड़ा देते हैं अब, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 140 जा, एक और 2 चला गया, 70 जा, 2 35 जा और 2 1 जा। जब तक कोई कॉमन नंबर सबको काटते जा रहा है काटते जाओ। दिस इज आवर फाइनल रेशियो 17 35 1, दैट्स ऑप्शन ए। तो अगर आप नोटिस करोगे व्हाट वी आर राइटिंग, क्वेश्चन 10 क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। क्वेश्चन 9 कुछ भी नहीं लिखा। क्वेश्चन 8 देख रहे हो कितना सा लिखा है। अप्रोच देखो बस आप, क्वेश्चन 7 राइट, दिख रहा होगा ये क्वेश्चन का ही पार्ट था, ये तुम्हें समझाने के लिए किया वाइट, मैं सिर्फ ये येलो करता। राइट, फिर पीछे चलो, देख रहे हो क्या लिख रहे हैं?
इतनी सी जगह पे सवाल खत्म कर जा रहा हूं मैं, 3 लाइनें ऐसे खत्म करने बेटा। वर्क रेट टाइम की टेबल ही बनी है, माइट लुक बिग टू यू बट सिर्फ 2 टेबल है, राइट। ऐसे करने हैं सवाल, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर अप्रोच बहुत लंबी है, फिर एनमैट जैसे पेपर जो टाइम बेस्ड है सिर्फ, वहां दिक्कत आएगा बेटा। चलो इसकी बारी, ट्राई गेट द आंसर ऑन योर ओन नाउ, कम ऑन। आई होप यू ट्राइड इट। अच्छा क्वेश्चन है, इसको वेस्ट मत करना। नहीं बना हो तो बनाओ अभी भी, नहीं जरा तो कौन टाइम खराब करे, हमने प्ले कर दिया। टाइम खराब नहीं, वही टाइम इन्वेस्ट है। इनफैक्ट टाइम खराब तब होगा अगर बस देखते जा रहे हो तो। देखो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रिकॉर्डिंग लाइव सब करवा रहे हैं, बट आप यूज करिए उसको प्लीज, राइट, आपके भले के लिए बेटा। A number when divided by 488 gives the remainder 189। तो 488 से जब आपने एक नंबर को डिवाइड किया तो वो आपको रिमाइंडर दे रहा है 189। तो कहीं ना कहीं हम नंबर को क्या बोल सकते हैं, 488 टाइम्स के प्लस 189। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, देखो यही तो कह रहा है ना। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक नंबर है जिसको आपने 488 से डिवाइड किया, कोई भी डिवाइडर रहा होगा, कट कटा के बचता 9 है। तो 488 इंटू के इक्वल टू 9 आएगा कि नहीं आएगा, 488 इंटू के प्लस 9 आएगा कि नहीं आएगा। पढ़ गया हमने बचपन में रिमाइंडर थ्योरम। नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये अपना है ना। कह रहा व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 61। ठीक है, अगर हम इसको 61 से डिवाइड करें तो क्या होता है। अब ये आदमी तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 61 से, ये तो रिमाइंडर दे रहा है 0। 61 8 जा 488 होता है। इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 61 3 जा 183, इसका रिमाइंडर आएगा 6, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0 प्लस 6 आ गया रिमाइंडर। कह रहा है द रिमाइंडर इज के, ठीक है 6 है पता चल गया। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर 932 की यूनिट डिजिट निकालनी है। भाई इसकी यूनिट डिजिट तो कुछ भी कर लो 6 ही आएगी। 6 की तो साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 चलता रहता है, 6 6 6 6 6 6 squared 36 6 cube 216 and so on. So the answer becomes C. Have you got it? Yes, simple, easy. तो क्वेश्चन डूएबल था ये, है ना। 3 लाइनें अगेन। चलो दिस वन ट्राइड आउट, बनाओ भाई, बनेगा ही, एवरेज का सवाल है, इजी है। चलें देखें। चलो कह रहा था एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 32 पीपल इज 40 ईयर्स। ठीक है, ललिता whose present age is 71 joined the group 3 years ago. What was the average age of the remaining 31 people 3 years ago other than Lalita? ठीक है, देखो 32 लोगों की एवरेज एज जो चल रही है वो 40 ईयर्स चल रही है, ये आज चल रही है। अगर हम 3 साल पहले जाएंगे, राइट, सबकी उम्र 3-3 साल कम हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि 3 साल पहले जो एवरेज एज रही होगी वो 3 साल कम, यानी 37 ईयर्स चली होगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरी और आपकी अगर आज एवरेज 10 साल है तो अगले साल हम दोनों की एवरेज 11 साल होगी। आप भी एक बढ़ जाओगे, मैं भी एक बढ़ जाऊंगा, एवरेज भी 1 से बढ़ जाएगी। तो 3 साल पहले सब लोग भी 3 से कम हो गए, एवरेज भी 3 से कम हो गई। यानी 3 साल पहले जो एवरेज चल रही थी वो कितनी चल रही थी, 37। यानी 3 साल पहले जो सम ऑफ एजेस था वो था 32 इंटू 37। दिस वॉज द सम। सम क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल इंटू एवरेज। दिस वॉज द सम ऑफ एजेस 3 years बिफोर। और ललिता नहीं चाहते तुम, ललिता 3 साल पहले कितने की होती, अभी 71 की है, 3 साल पहले 68 की होती। सो दिस वॉज द सम ऑफ 31 पीपल एक्सक्लूडिंग ललिता। ये 32 लोगों का सम, ललिता हटा दी, बचे हुए 31 लोगों का सम। और 31 लोगों का सम अपॉन 31 इज द एवरेज ऑफ 31 पीपल जो आपको चाहिए। राइट, तो देखा मैंने कितने स्टाइल से सम निकाला। मैंने कहा 32 लोगों की अगर आज 40 है तो 3 साल पहले 30 लोगों की 37 होगी। तो 32 इंटू 37 वॉज द सम 3 years बिफोर। ललिता हटा दो, 71 मत कर देना, 71 तो आज है, 3 साल पहले 68 थी, गई। अब ऑन 31।
सर ये कैलकुलेशन तो टफ है, टफ नहीं, दिमाग से करो, 4 कॉमन ले लो। अगर आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 8 इंटू 37, 8 इंटू 37 कर लेंगे, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 3 जा 24, 5 29, इसमें से 4 चला गया, बचा 17 बाय 31, 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 297 में से 17 जाता 280 आता, पर हमें तो 296 में से निकालना है, तो अपने पास आ गया 279, 31 9 जाए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 36 आ गई अभी एवरेज 31 लोगों की। तो आंसर बी फॉर बाटला, राइट, इजी। This is one way of doing it if you like calculations, right? If you want to go with the formula, sum upon number of numbers, sum of 31 upon 31 numbers, 31 ऑब्जर्वेशंस का सम, ये 32 ऑब्जर्वेशन का सम, ललिता माइनस कर दी 31 ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन 31, राइट। एक और तरीका है इसके बाद ऑब्जर्वेशन का लॉजिक का। 3 साल पहले 32 लोगों की एवरेज 37 थी, है ना, तो मैं मान सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है, मान लेते हैं कि ये 32 लोग हैं और सब 37 के हैं और ये ललिता भी है, ठीक है, तो ये टोटल कितने लोग हैं, 32 लोग हैं, ऐसा मान सकते हैं ना। 32 लोग की एवरेज 37, तो एज्यूम कर लेते हैं कि 32 के 32 सबके सब 37 के, ऐसे एवरेज आ रही है। अब ये कह रहे हैं नहीं भाई ललिता जो है वो एक्चुअली में कितने की थी, 3 साल पहले 68 की, तो अगर हम देखें तो ललिता एक्चुअली में 68 थी, तो ललिता अपने साथ एक्स्ट्रा 31 लेके चलती है, राइट। तो अगर ललिता अपने साथ एक्स्ट्रा 31 लेके चलती है तो ये सब लोगों के पास ये 31 कम है, क्योंकि एवरेज 31, अब ये बढ़ रहा है तो ये कम भी होंगे ना। अब अगर इसमें 31 बढ़ाना है तो सब में इक्वल इक्वल कितना कम कर सकते हैं, बाकी बचे लोग 31 है। अगर मैं सबका एक एक ले लूं, ये 36 हो गया, ये 36 हो गया, ये 36 हो गया, सबका एक एक ले लिया, 31 ले लिया, इसको दे दिया, ये 68 हो गई और बाकी सब 36 पे पहुंच गए, बाकी लोग की एवरेज 36 हो गई। दैट इज लिटिल एप्टीट्यूड वे। अब ये सबको हिट हो जाए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कैलकुलेशन बेटर है, राइट। बट करने को इसको भी कर सकते हैं कि भाई देखो इसके पास एक्स्ट्रा 31 है तो इनके पास 31 कम होंगे, 31 जो कम है वो सब में बराबर बराबर बांट दो, यानी सबको एक एक से कम कर दो, सब 36 पे पहुंच गए, तो एवरेज 36 हो गई। सो द एक्स्ट्रा शी हैज डिवाइड देम अमंग ऑल, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिड्यूस फ्रॉम रेस्ट टू गेट द न्यू एवरेज। समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो गो विद दिस वन, सिंपल, राइट। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, करना है तो करो, हम इतना तवज्जो देते नहीं उसको, क्योंकि बच्चा गड़बड़ कर देता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसको लगाने के लिए, और एक ही सवाल 2 ही सवाल दिखने हैं, सारे कैट वर्ड में लाके, तो क्यों इतना टेंशन लेना है। चलो इसको ट्राई करो। ऑलराइट, चलो मिक्सचर एलिगेशन का सवाल, हाँ मैं करने जा रहा हूं, होपिंग दैट यू हैव ट्राइड इट। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर एंड लेमन इन 390 सीसी, तो 390 सीसी मिक्सचर है और रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ वाटर एंड लेमन 11:2 है, राइट। तो 11 और 2, दिस इज वाटर, दिस इज लेमन। 11 2 13, 13 इंटू 330, यानी ये 330 था, ये 60 था। आपने देखा कितनी जल्दी हमने किया, छोटी छोटी चीजें हेल्प करती हैं। 11 + 2 13, 13 से इसको काट दो, 13 30 जा, 30 11 जा 330, 32 जा 60, इनिशियल क्वांटिटी ये थी, ऐसे बांट देते रेशियो में फटाक से। क्वांटिटी ऑफ लेमन दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, ठीक है, लेमन कितना ऐड किया जाए सो दैट न्यू क्वांटिटी और न्यू रेशियो जो है वाटर लेमन का 1:3 है। ये तो चेंज किया नहीं है भाई साहब, तो ये तो 330 ही है, इसमें कितना ऐड किया जाए पूछ रहा है, ताकि रेशियो 1:3 का हो जाए। अब रेशियो 1:3 का चाहिए तो 1 330 बन गया है, 3 कितना बनेगा 990, 1 330 है तो 3 3 इंटू 330 यानी 990, भाई रेशियो मेंटेन करना है, तो कितना ऐड किया आपने इसमें 930, दैट अमाउंट ऑफ लेमन यू शुड ऐड, बी फॉर बाटला। मैं एक्स वैक्स नहीं लेके आता हूं भाई साहब, इतना टाइम नहीं है जीवन में, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं मेरे को, राइट। सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगा तो फिर तो क्या मजा है ना, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इतना ही लिखना है,
यू हैव टू हैव दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप इस वीडियो में भी देखोगे तो 13 सवाल हैं। अगर मेरी ये सब बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ इनको हटा दो तो समझा समझा कर भी देखोगे तो ये 13 सवाल मोटा मोटा 30 मिनट के अंदर बने होंगे, राइट। अगर समझाना हटा दो तो 15 मिनट में खत्म है, राइट। So not much time has to be taken. It has to be smart work. It has to be flow charts. The thing should flow like it is a music, right? Simple होता है ना, कोई लोग डांस करते हैं ऐसा लगता है बहुत जोर लगा रहे हैं, थोड़ी मूवमेंट्स अटकी हुई हैं। कोई डांस करता है ऋतिक जैसा इतना स्मूथ। मैथ्स की कैलकुलेशन भी उतनी स्मूथ होनी चाहिए। जस्ट शुड गो लाइक फ्लो। दिखते रहना चाहिए, हाँ 1 333 990 996 खत्म खत्म। नो इक्वेशन, नो एक्स इन्वॉल्व। जब तक जरूरत ही नहीं क्यों लिखे हूँ। यस, चलें आगे, एक सवाल और, लेट्स गो गाइस। चलिए ट्राई करिए, पॉज एंड ट्राई। इतना कहने के बाद भी कुछ लोग डायरेक्ट करे जा रहे होंगे, वीडियो देखे जा रहे होंगे, है ना। है बहके बच्चे चंपक। चलें ट्राई करें। ऑल राइट, लेट्स गो लेट्स गो। Shrija went to the market from her home. She traveled 40% of the total distance at 60 km per hour. Perfect. And 50% of the total distance at 40 km per hour and the remaining distance at 30 km per hour. Whole journey, what was her average speed? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रट लेते हैं, 2ab अपॉन a प्लस b। पता ही नहीं कहाँ लगना है, किधर लगना है। कोई समझता है एवरेज स्पीड इज एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड। रैंडम लगाया जा रहा है, दिमाग लगाना है बेटा। ना तो कांस्टेंट डिस्टेंस का केस है ना कांस्टेंट टाइम का केस है, तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है तो लगाओ, फिर दिमाग लगाओ। परसेंट में दे रहा है 40% 50% ऑफ टोटल, टोटल मान लेते हैं, फिर 100 मान लेते हैं। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस 100 मान लूं तो 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस यानी कि पहले 40 किलोमीटर तुम चले हो 60 की स्पीड पे, और 60 की स्पीड पे अगर तुम चले तो 40/60 यानी कि 2/3 आवर्स का तुमने टाइम ले लिया है। एंड देन 50% ऑफ द टोटल डिस्टेंस यानी कि 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर तुम चले हो 40 की स्पीड पे यानी कि 5/4 तुमने टाइम और ले लिया है। रिमेनिंग टोटल 100 माना है तो ये हो गया 10 किलोमीटर, दैट इज रिमेनिंग। 90 हो चुका था, राइट। 90 हो चुका था, टोटल 100 मान के बैठे हुए, हो गया 10। ये चल रहे हो तुम 30 की स्पीड से, एंड दैट मीन्स द टाइम इज 1/3। टोटल टाइम सम ऑफ दिस, स्मार्टली इन दोनों को क्लब करो। 2/3 प्लस 1/3 1, 1 प्लस 5/4 इज 9/4। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, गेट द आंसर 100 अपॉन 9/4। 4 ऊपर चला गया, 4/9 इंटू 100। ये पहचान में आ रहा है, परसेंटेज में सिखाया था तब बच्चे कहते सर क्या फायदा इसका, ये तो आता ही नहीं। आ गया लो, 4/9, 911 का भाई 4/9 इज व्हाट, 44.44%, वही तो है, इंटू 100। 44.44%, 911 का भाई 11 4 जा 44.44%, दैट्स इट, खत्म। Quick if you know this value, otherwise you will have to calculate. Everything is close there. Saving 2 seconds, 5 seconds, 10 seconds in each questions are worth it, my friend. Attempting 10 questions with that speed save you 100 seconds, and that one of one more question, so you can attempt 1 or 2 more questions every 10 questions. ऐसे ही स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो सोचने में लगेगा कि भाई 1 मिनट बचा के क्या ही उगाड़ लिया, पर जहां पेपर ही आधे घंटे का 40 मिनट का है वहां 1-1 2-2 मिनट इज सम गुड परसेंटेज अमाउंट ऑफ टाइम, इजंट इट। मैं बोलूँ 40 मिनट के कैट में आपको 38 मिनट मिलेगा, चलेगा क्या? चाहिए ना पूरे 40 मिनट, तो यूटिलाइज तो करो। यस, चलिए ट्राई दिस आउट। प्रॉफिट लॉस का सवाल भाई, एक्स वैक्स में मत जाना, फिर से मैं बता रहा हूं तुमको। सर एक को एक्स मान लेते हैं, एक को 24 माइनस एक्स, ये बचपना अप्रोच नहीं लगानी। जब भी दो एंटिटीज और नेट एंटिटी आ रही है, मिक्सचर एलिगेशन भाई इसी दिन के लिए सीखा है हमने, है ना।
वो बॉयज गर्ल्स में भी परसेंटेज में तुम एक्स एक्स में चले गए, वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ बॉयज पास, परसेंटेज ऑफ गर्ल पास, टोटल पास। ये क्या है भाई? तो यहाँ भी अगर हम दोबारा चलें तो क्या ही मतलब है फिर एलिगेशन सीखने का। पॉज करो, दोबारा लगाओ एलिगेशन से। चलें। कह रहा है शॉपकीपर बॉट 2 आइटम्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2400, सोल्ड 1 आइटम एट 8% प्रॉफिट। तो एक पे 8% का प्रॉफिट बनाया, दूसरी पे 18% का प्रॉफिट बनाया, और टोटल प्रॉफिट जो है 12%। तो टाइप 1, टाइप 2 नेट, व्हाट्स द रेशियो? 4, 6, 3:2 के रेशियो में ये दोनों चीजें कॉस्ट करती थी। 2400 को 3:2 के रेशियो में बांटा गया है। 3 2 5 5 480 जा, राइट। सो दिस गाय इज 480 into 3 एंड दिस गाय इज 480 into 2। सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप? अभी समझ जाओगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, ये मैंने पहले ही पढ़ लिया था। डिफरेंस बिटवीन दीज टू कितना होगा? 480 कॉमन, 3 - 2 1, तो आंसर इज 480। आई विल कीप सेविंग टाइम, यू गो एंड ब्लेम इट कि सर जो और 4 सेकंड बचा के आपका कुछ नहीं होता। ये 4 सेकंड बचा के मैं IIT JEE एडवांस निकाल दिया, कैट में 99.95 मार दिया। ये 4 सेकंड बचा के होता है ये सब, ऐसे नहीं होता। एंड माई 99.95 इज विथ वेरी लेस नंबर ऑफ VRC, राइट। डन। चलो इसको ट्राई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 16 क्वेश्चंस should take at least 16 into 4, 64 minutes for you, at least 64 minutes for you, even if you're a good student. And if you're an average student, 16 into somewhere around 7, that's 112 minutes. And if you are a little weak in maths, then you should spend around 10 to 12 minutes, making it 160 or your 172 or 192 minutes. Okay. All right. चलिए try this on your own, no cheating। PNC का सवाल कह रहा puzzle contains 9 switches, each of which can be set to either on, off or pause mode. What is the maximum number of different combinations that can be set for all these 3 switches? Okay, तो पहला वाला क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटीज है पहले वाले के बाद, ऑन, ऑफ या पॉज। सिमिलरली दूसरे के पास भी 3 हैं, तीसरे के पास भी 3 हैं, टोटल अपने पास 9 हैं। तो 9 बार 3 पॉसिबिलिटीज है। डोंट ऐड, क्लियरली ऑप्शंस आल्सो टेल की ऐड तो नहीं होना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो 3 की पावर 9, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये देख रहे हो, ये ट्रैप दे रखा है, 2 की पावर 9 दे रखा है, नॉट पॉसिबल, राइट। वो चाहता है कि बच्चा क्वेश्चन ढंग से पढ़े ही ना, वो चाहता है कि बच्चा पॉज मोड पढ़े ही ना। वो सोचे ऑन ऑफ 2 पॉसिबिलिटी, 2 की पावर 9 कर दे और वहीं फंस जाए, राइट। तो वही खेल रहा है आपके साथ। तो 3 to the power 9, अब इसको कैसे निकालें सर? देखो 3 की पावर 481 होता है, तो ये 4 पावर हो गई, ये 8 पावर हो गई और ये 9 पावर हो गई, राइट। 81 का स्क्वायर 6561 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18,000, 19,500, 19,500 के बाद 180, 19,680, 19,683, 19,683, दैट इज द आंसर। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से काम बन जाता। ये क्लियरली नहीं है, 59,000 नहीं, टू मच है। 18,000, 19,000, इट इज 19,000। 18 तो यही हो गया, 19,500 से ज्यादा है, दैट्स डी। Approximation would also work, or you can calculate also. How I am calculating? 3 into 6 18,000, 3 into 500 1500, 3 into 61 that's 183. That's how I did it in my mind. 18,000, 19,500, 19,683। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं मन में किए जा, पर छोटी तो नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो है छोटी, राइट।
Let's have a look at questions. I'll tell you the level so that you get an idea कैसे questions देखने वाले हो आप. This will be considered as medium in NMAT. If I go to this, this is also medium. All right. This is easy. Okay. This one to be considered as easy to medium. Right. This medium. Okay. This one can be considered hard. बच्चा थोड़ा पढ़ता नहीं है इसको तो कम attempts आएंगे. But see the approach is how small we are doing. This one is easy. Right. This one is medium because you go in the long calculation. This will be termed as medium to hard. Why medium to hard? क्योंकि अगर calculation में गए तो ये बहुत time taking हो जाएगा. And here the difficulty level is not just dependent upon the scenario but also on the time a student takes. Right. Average time taken by a student. See the time we are taking. Right. See the approaches. That matters more rather than the answer. All right. This one also will be somewhere around medium. This is gonna be around अच्छा 3 है ये difference वाला considered as hard as per NMAT, right? This medium interest question ये बच्चा फंस जाता है. Hard for work rate time, these topics people find it difficult, right? And this one is very very hard. Why? Too much of time. कितना भी स्पीड से कर लो, जो भी कैलकुलेशन कर लो, नंबर गंदे हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पाती, दे आर वेरी वेरी क्लोज, सो इट्स गोना टेक so much of time. तो आई गेस दीज आर द 16 क्वेश्चंस. लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल से 12 सवाल किए थे. तो 28 क्वेश्चंस फॉर एनमैट. आई गेस इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड what kind of level are you going to expect from the NMAT. Right, I hope you have got the idea कि actually में it is more about the speed rather than the difficult scenarios. CAT tests you on aptitude where you have to think how to create new scenarios, where you have to think about which approach should I use, or there are questions which you have not seen before, you are seeing there for the first time. CAT is about giving you out of 22 7 questions or 5 questions. Sit a 10 medium where you have to lift up the pen, work it out, find out the way, and the 5 very hard which he thinks that you will not be able to do. All right. Whereas in NMAT, all the scenarios, at least 90 to 95% of the scenarios you would have seen before. You would know seeing the question कि किस direction में जाना है. But yes, there will be questions जो multiple approaches से हो सकते हैं. Like you will tend to move towards the equations, but they might hurt you. Assumption unitary बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लगेगा, उसको आपको लगाना भी है. मिक्सचर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगेगा, उसको ढूंढना है और लगाना है. मेक श्योर व्हेन यू गेट अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, या फिर क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, तो उनके साथ आप जस्टिस करो. अगर उनके साथ आप जस्टिस नहीं कर दे, कभी कभी आप बैठ जाओगे. हाँ यार ये क्वांटिटी 1 वाला भी देख रखा है, सॉल्व हो जाएगा. क्वांटिटी 2 भी देख रखा है, सॉल्व हो जाएगा. और जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो वो टाइम बहुत खा जाएगा. और अगर टाइम वो खा गया तो पेपर ख़त्म नहीं होगा. और अगर पेपर ख़त्म नहीं होगा तो वो लास्ट में कभी भी जो आपके डिजायर्ड नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे. हेयर एनी हाउ you have to finish the paper, and in case you have to finish the paper, you have to use those techniques, you have to use those tricks. Without using them, challenging तो है, right? So I hope you will use and utilize these questions, and I hope कि आपने जो ये questions देखे हैं ये खुद से ट्राई किए हैं. अगर आपने इनको खुद से ट्राई नहीं किया है तो सिर्फ एक मूवी की तरह देख गए हो कि चल 2 मिनट की आ रहे नहीं बन रहा, चलो वीडियो देख लो. देखो वीडियोस की ना एक चीज़ प्रॉब्लम भी है. अब एक ये ऑनलाइन सिस्टम की वजह से एक चीज़ तो बेनिफिट है कि हमको टू मच ऑफ कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी, हम चाहे जब भी तो देख सकते हैं. बड़े एक नुकसान ये है कि इससे ना बच्चे के जो पढ़ाई करने का तरीका है वो ख़राब हो गया है. पहले क्या करता था, बच्चा फंस जाता था, कोई ऑप्शन है नहीं, ना तो सॉल्यूशन है, ना बुक है, ना कुछ है, सिर्फ आंसर है. वो लगा पड़ा है कि आंसर तक कैसे पहुँचूँ. बट अब क्या है, उसको पता है कि मेरे एक बटन दबाते ही पूरा सॉल्यूशन आंसर के साथ बेस्ट वे बेस्ट अप्रोच मेरे सामने आ जाएगा. और फिर उसको लगता है कि मैं ये देख लूंगा, मेरा काम हो गया, मैं सीख गया. वो सीखा नहीं है. वो सिर्फ अगले 5 मिनट 10 मिनट तक याद रहने वाला है. ये मैक्स टू मैक्स 2 घंटे तक. फिर मैं वैसा ही क्वेश्चन सिनेरियो बदल के, लैंग्वेज बदल के आपको दे दिया, फिर वो गया.
हिट ही नहीं करेगा, समझ ही नहीं आएगा कि अरे यार ये वही सवाल था, वैसा ही सिनेरियो था जो मिक्सचर एलिगेशन वहां लगा था, क्योंकि उसमें आपने एक्सप्लोर नहीं किया। उसके जैसे 10 क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो सर ये हम कैसे सुधारे? गेम सिंपल है, क्वेश्चन आए, लड़ो उसके साथ 5 से 10 मिनट। हाँ 10-15 मिनट लग गए, नहीं हो पा रहा है, देन इट इज द टाइम दैट यू गो अहेड एंड देन ऑल्सो जब वो क्वेश्चन आपने प्ले कर दिया, एक दो लाइन देख के हिंट लो, फिर पॉज कर दो, अब उस हिंट से देखो क्या जा पा रहे हो, फिर प्ले करो, देखो उस हिंट से जा पा रहे हो, और जिस हिंट से आप आगे जा पाए तो आपको ये भी मिल जाएगा कि ये 2 स्टेप मैं नहीं सोच पाता, उनको रेड लाइन से मार्क करो अपनी नोटबुक में, ये रेड लाइंस को बार बार पढ़ो, दैट्स द वे टू इम्प्रूव। नहीं तो बहुत बच्चे हमको ऐसे ही मिले, क्या होता है, बच्चा कहता है मैंने सर सारी क्लास देख ली फिर भी डीपीपी नहीं बन रही। भाई फिर क्लास देखी है, समझी नहीं है? नहीं सर मैंने तो समझ ली थी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे। आपको लगता है वो मोमेंट ऑफ द हीट में उस समय समझ में आ गए थे। अभी मैं बोलूँ कि साइकिल चलना है, बैठना है, बैलेंस करना है, चला लो, हो जाएगी, पेंडल मारो, ये ब्रेक है, आप कहोगे हाँ सर सीख गए, पर बैलेंस एक बार में थोड़ी हो जाता है। when you ride it, when you keep doing it, then you become a pro in it. So here also you have to solve it on your own. Watching the lectures is not gonna take you anywhere. You will all, आप भी अगर उस वाले बच्चे हो ना कि मैंने लेक्चर सारे देख ले, समझ में सब जाता हूँ, क्वेश्चन उससे नहीं बना पाता, द प्रॉब्लम है यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स, यू आर नॉट पॉजिंग एंड ट्राइंग, यू आर नॉट टेकिंग द हिंट एंड देन गोइंग अहेड। क्वेश्चन बना नहीं बना, प्ले करा, पूरा वीडियो देख, अरे भाई पॉज करना है यार, 2 लाइनें देख, हिंट ले, आगे बढ़ना है यार खुद से, अब तो सोच, हिंट मिल गई है, अब और क्या चाहिए, राइट? पूरा क्वेश्चन ही देखना पड़ रहा है, तो फिर लेक्चर पे वापस जाओ, थ्योरी पढ़ो, ओके, हेल्प ज़्यादा वो करेगी। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। टेक केयर।